हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 से चैप्टर फर्स्ट की साखियां, जिसके लेखक हैं कबीरदास जी। इस पाठ की साखी की पहली पंक्ति है। साखी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और को सुख होए। बच्चों, प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी की कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। इस साखी की व्याख्या है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। साखी की सेकंड पंक्ति है, कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घाटी घाटी राम है दुनिया देखे नाही। बच्चों, प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। इस साखी की व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वो सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वो इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालय और तीर्थों में ढूंढता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। साखी की थर्ड पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। बच्चों, प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात कहते हैं। इस साखी की व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। साखी की फोर पंक्ति है, सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। बच्चों, प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी अज्ञान रूपी अहंकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं। इस साखी की व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीरदास जी दुखी हैं और रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। साखी की पांचवी पंक्ति है, बिरह भुंगम तन बसे, बिरह भुंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बहुरा होई। बच्चों, प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के योग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और अगर रह भी जाता है तो पागल हो जाता है। इस साखी की व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है, ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के योग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और यदि वो जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। साखी की छठी पंक्ति है, निंदक नेड़ा राखिए अंगड़ी कुटी बंधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। बच्चों, प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं।
इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। साखी की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। साखी की 7 पंक्ति है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एके आखिर पीऊ का पढ़े सुपंडित होए। बच्चों, प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। इस साखी की व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इससे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। साखी की 8वीं पंक्ति है। हम घर जाल्या आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश के, जे चले हमारे साथी। बच्चों, प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। इस साखी की व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मसाल यानी लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उससे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है।